हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू करते हैं डोमेन ऑफ अ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। और रिलेशंस क्या होते हैं क्लास 11th। तो रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशन आर इज नोन एज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उनका सबसेट जो होता है वो रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ज़रा, मैंने लिखा हुआ है कि ए कोई सबसेट, ए कोई सेट है 1 2 3 और बी एक और सेट है 3 4 5। तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 एंड देन 3 3 3 4 3 5। ये आ गया ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका कोई सबसेट अगर मैं निकालता हूं तो वो कहलाता है रिलेशन। तो रिलेशन आर, मान लीजिए मैंने लिखा 1 3 2 3 1 4 2 4 1 5 2 5, ये मैंने लिख दिया। इसमें से लिए सारे एलिमेंट्स। यहाँ से देखो 1 3 इसमें है, 2 3 भी इसमें है, 1 4 भी इसमें है, 2 4 भी है, ठीक है, 2 4 भी है और 1 5 और 2 5 भी हैं। तो ये मैंने क्या लिखा है? ये एक मैंने लिखा इसमें से एक सबसेट। तो ये सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन, ठीक है, ऑफ सेट ए विद सेट बी। अब इस रिलेशन को हम तीन तरीके से लिखा जाता है। ये रिलेशन जो होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि आप समझ सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म सेट्स में होती थी फर्स्ट एक्सरसाइज में। दूसरी होती है रोस्टर फॉर्म और तीसरा होता है एरो डायग्राम। ठीक है, तो हम इनको तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। जैसे ये रिलेशन मैंने अभी लिखा है मान लीजिए, तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख सकता हूं किस तरीके से, जरा देखो। मैं इस रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, x, y सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू y, या सिर्फ लेस देन y वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, अब जरा देखिए ये जितने भी मैंने लिखे हैं, क्या ये इसको सेटिस्फाई करते हैं कि x की जो वैल्यू है लेस देन y है कि नहीं है? यस, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5। इसके अलावा इसमें आप और क्या क्या हो सकता है जरा देखो। 1 3 हो गया, 1 4 भी हो गया, ये भी हो गया, 2 3 भी हो गया, 2 4 नहीं हुआ, 2 4 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 भी हो गया, 3 इज नॉट लेस देन 3 तो वो नहीं आएगा, 3 4 आना चाहिए, 3 इज लेस देन 4 एंड 3 5 भी आना चाहिए, 3 इज लेस देन 5। तो ये वो सेट हो गया ये वाला, कि यहाँ ध्यान से देखो, ये वो रिलेशन है जिसमें x की वैल्यू y से छोटी है, यानी आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से छोटा है। तो ये क्या बन गया? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये क्या बन गया? इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और अगर आपको एरो डायग्राम में लिखना है तो हम क्या करेंगे? एरो डायग्राम में आप इस तरह से लिखेंगे, ये A ये B, आपने यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ पे लिखा 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आप देखिए 1 3 जुड़ा हुआ है, यस, तो आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। 1 4 भी है, यस, ये भी ज्वाइन कर दीजिए। 1 5 है, यस, ये भी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके अलावा 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है, यस, ठीक है, 2 4 के साथ जुड़ा हुआ है, यस, 2 5 के साथ भी जुड़ा हुआ है, यस। ठीक है, फिर आपने शुरू करना है क्या? 3 वाला। तो 3 वाला किसके साथ है? 3 4 के साथ और 3 5 के साथ। तो 3 4 एंड 3 5। तो ये हो गया इसका एरो डायग्राम। ठीक है, ध्यान, अब फिर से एक बार समझ लीजिए दोबारा। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं A और B, उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो जिससे हमारे को 9 एलिमेंट्स मिले। उन 9 एलिमेंट्स में से हमने एक सबसेट बनाया, और वो सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन। वो रिलेशन तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप, तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में और एरो डायग्राम में।
तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई कि एक्स और वाई जो आपने यहाँ लिखे हैं ऑर्डर्ड पेयर, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको आपको स्टेटमेंट में लिखना है, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। जो आंसर उसका आएगा वो रोस्टर फॉर्म हो गया। और अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो वो कहलाता है एरो डायग्राम। फाइन। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, जरा देखिए। अभी हम इसको रहने देते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं इसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन। ठीक है, इसमें डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। यानी रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट होता है वो डोमेन कहलाता है। तो इसके डोमेन में आएगा 1, ठीक है, फिर आप आएगा 2, फिर 1 रिपीट नहीं होता सेट के अंदर, कभी 2 रिपीट नहीं होगा, 1 2 नहीं रिपीट, फिर क्या आएगा 3। तो ये तो हो गया इसका डोमेन। अब बात आती है रेंज क्या होती है। तो रेंज होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स तो इसके अंदर क्या बनेगी रेंज, 3 4 एंड 5, ये होगी इसकी रेंज। ठीक है, अब इसका कोडोमेन और होता है। तो कोडोमेन होता है द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ये कोडोमेन है इसका, यानी जो सेट बी था उसके सारा के सारे एलिमेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, कोडोमेन। तो ध्यान रखिए जब भी आप रिलेशन लिखेंगे तो रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, दूसरा जो एलिमेंट्स होता है वो रेंज होती है, और जो होल सेट बी है ए और बी में से वो इसका कोडोमेन होता है। फाइन। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ए कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ये 14 तक है, और रिलेशन आर ये डिफाइन किया हुआ है x, y सच दैट, ठीक है, और x y दोनों a में से ही आएंगे, एंड x एंड y बोथ बिलोंग्स टू सेट a। इसका डोमेन बताना है, रेंज बतानी है, एंड शायद कोडोमेन भी बताना है। ठीक है, तो पहले आप इस रिलेशन को लिख लीजिए। अब इस रिलेशन को कैसे करेंगे, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप इसको लिख लीजिए कि y इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से 3x, या 3x इक्वल्स टू वाई। अब आपने x इक्वल्स टू 1 लिया यहाँ से, तो रिलेशन के अंदर पुट करते जाइए आप। x इक्वल्स टू 1 तो y कितना आएगा 3, x2 तो y कितना आएगा 6, x3 y कितना आएगा 9, x4 y कितना आएगा 12, x5 y कितना आएगा 15। बट क्या 15 इसमें है, बिकॉज y भी तो इसी में से सेट a में से लेना है, इसलिए ये एलिमेंट अब नहीं आएंगे। समझ गए बात। तो ये हो गया, ये रिलेशन आपका डिफाइन हो गया। अब इसमें पूछा है डोमेन क्या है, तो डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो 1 2 3 एंड 4 ये डोमेन हो गया। फिर पूछा है रेंज क्या है, तो रेंज मैंने बताया आपको सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स 3 6 9 एंड 12। ठीक है, फिर पूछा है कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन था सेट बी, लेकिन सेट बी और ए तो एक ही है, बिकॉज ए टू ए है ये, इसलिए सेट ए, ठीक है, इज नोन एज कोडोमेन। तो ये हुआ इसका पहला सम नंबर 2।
y equals to x plus 5 and x is a natural number less than 4 and both x and y belongs to n। ठीक है, तो अब जरा देखिए, सबसे पहले तो आप देखो x की क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास। x की वैल्यूज़ हैं, x किस से बिलोंग करता है 1 2 3 एंड 4, नहीं लेस देन 4 है, सॉरी लेस देन 4 है मतलब 3 तक ही आएगा। तो x आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, लेस देन 4 तक, और वो भी नेचुरल, तो इसलिए 1 से छोटे आप नहीं जाएंगे। अब आपके हिसाब से y क्या आएगा वो आप लिख लीजिए, x 1, तो 1 आप यहाँ प्लस करेंगे तो 1 + 5 6, x 2 2 + 5 7, x 3 3 + 5 8। अब आप इसका डोमेन लिख सकते हैं, कोडोमेन लिख सकते हैं और रेंज भी लिख सकते हैं। तो डोमेन हुआ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3, रेंज हुई 6 7 एंड 8, और क्योंकि पूरा का पूरा सेट नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है तो कोडोमेन इसका नेचुरल नंबर्स का सेट हुआ। ठीक है, सम नंबर 3, ए दिया हुआ है 1 2 3 एंड 5, बी दिया हुआ है 4 6 9। ठीक है, और रिलेशन ये है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो जरा देखिए कौन कौन सा ऑड हो सकता है, 1 - 4, ठीक है, और 4 - 1 दोनों आएंगे इसके अंदर। ठीक है, 1 - 4 3 एंड 4 - 1 भी, तो ये दोनों तरफ ऑड बन रहा है, तो आपके पास एक रिलेशन बन गया ये वाला 1 4 4 1। सिमिलरली 1 6 ऑड बचेगा, 6 1 ऑड बचेगा, 1 9 को आप करोगे तो 8 बचेगा, वो 8 ऑड नहीं है। फिर आपने शुरू किया 2 से, 2 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 6 भी 4 बचेगा, इवन है, 2 9 में 7 बचेगा, और इसका उल्टा भी कर दीजिए आप 9 2, बिकॉज उन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, उन्होंने नहीं बोला कि एक्स में से ही वाई को घटाना है, वाई में से एक्स को घटाना है, आप उल्टा भी घटा सकते हैं, इसलिए डिफरेंस लिखना है आपको। ठीक है, फिर 3 से शुरू किया, 3 4 ऑड बच रहा है माइनस करके, 3 6 ऑड बच रहा है, 3 9 नहीं लेना, नहीं तो इवन बचेगा 6 नंबर। ठीक है, 5 4 एंड 5 6, ठीक है, एंड 4 5 भी आएगा और 6 5 भी आएगा, और यहाँ से 6 3 भी आएगा और 4 3 भी आएगा। ठीक है, दोनों तरफ से आएंगे। तो ये आपने बना लिया, और ये सारा सारा क्या बन गया, आपका रिलेशन बन गया। अब आप बता सकते हैं इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और कोडोमेन क्या है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो रेंज होगा, और कोडोमेन क्या होगा, बी। ठीक है, तो आप ये समझ गए। आगे के सम्स आप ट्राई करें, नहीं होंगे तो आप मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।